जिस तरह पुष्पा मूवी में चंदन की तस्करी की जाती थी, ठीक उसी तरह हमारी गौ माता की भी तस्करी की जा रही है। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें वो सच पता चलने वाला है जो आज तक तुमसे छुपाया गया। जब गौ तस्करों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने हमारी गौ माता के साथ इतनी क्रूरता करी जिसकी कोई हद नहीं। भारत से गौ माफिया गाय के गले में बांस और एक्सप्लोजन बांधकर उसे ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक देते थे ताकि वो नदी में बहते बहते बांग्लादेश पहुंच जाए और वहाँ पर उसे काट कर खाया जाए। और बॉम्ब इसलिए बांधा जाता था ताकि कोई बीएसएफ का जवान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर उस गाय को रोकने की कोशिश करे, बचाने की कोशिश करे, तो वो बॉम्ब वहीं ब्लास्ट हो जाए और आगे से कोई भी जवान किसी गाय को रोकने की कोशिश ना करे। लेकिन सैल्यूट है हमारे इंडिया के जवानों को और उस फाउंडेशन को जो कि पीछे नहीं हटे, इस तस्करी को रोका, बहती हुई हर एक गाय को बचाया और उन गौ माफिया को भी पकड़ा। लेकिन जिन गौ माता को बीएसएफ ने बचाया, रेस्क्यू किया, उनको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि किसी गाय का पैर कटा हुआ था तो किसी गाय के गले पर सूजन थी, यहाँ तक कि किसी गाय के पेट में तो खंजर तक घोपा गया था। और ऐसे टाइम पर जब कोई भी खड़ा नहीं हुआ तब ध्यान फाउंडेशन खड़ा हुआ इन गौ वंश की रक्षा के लिए। और अश्विनी गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलकर ध्यान फाउंडेशन ने बॉर्डर के पास ही कई सारी गौशालाएं बनवाई ताकि हर एक गाय जिसका रेस्क्यू किया गया है उसका सही से इलाज हो पाए और जिस चोट की वजह से वो तड़प रही है, कांप रही है, वो चोट उसकी भर पाए। यहाँ तक कि इस फाउंडेशन की वजह से बीएसएफ ने ये खुद बोला कि गौ माताओं पर एक्सप्लोजन लगाकर बीएसएफ पर किए जाने वाले हमले भी अब कम हो गए हैं। ध्यान फाउंडेशन के सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वही एक ऐसी संस्था है जो बॉर्डर के ऊपर सीमा सुरक्षा बल के साथ कंधे से कंधा मिला के पशु तस्करी को रोकने के लिए हमारा पूरा साथ दे रही है। सच में सैल्यूट है ऐसे रियल हीरोज को जो सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। जहां बीएसएफ रेस्क्यू करता है और ध्यान फाउंडेशन उस रेस्क्यू को सफल बनाता है। और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, ध्यान फाउंडेशन एकमात्र ऐसी संस्था है जो खड़ी है जवानों के साथ और कानून के साथ मिलकर लाखों गौवंश की जान बचा चुकी है और आगे भी बचा रही है। हर हर महादेव।